समाचार वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। समाचार वर्ल्ड परिवार दर्शकों, लगातार हमारे ग्राम पंचायतों में पहुंचने का दौर शुरू हो चुका है और अब हम उन ग्राम पंचायतों में पहुंच रहे हैं जहां पर जो न्यू प्रत्याशी हैं वो मैदान में हैं। लेकिन न्यू प्रत्याशी ज़रूर मैदान में है, पड़ताल हम पूरी करते हैं कि उन गाँव में पहले कितने विकास हुए, जो मौजूदा प्रधान रहे या पूर्व के प्रधान रहे, उन्होंने अपना योगदान अपनी ग्राम पंचायतों में कितना दिया, कितना विकास किया, कितना ग्रामीणों को खुश किया, शिक्षा में कितना काम किया, शीशी रोड नाले या फिर जो बहुत महत्वपूर्ण होता है गांव के लिए हैंडपम्प रिबोरिंग, उन पर कितना ध्यान दिया गया, कौन कौन से मुद्दे रखे गए और किन किन मुद्दों पर कितना विकास किया गया, वो पूरी पड़ताल हमारे द्वारा की जाती है। आज हमारी मौजूदगी सलारपुर विकासखंड क्षेत्र के दुगरैया ग्राम पंचायत में है और दुगरैया ग्राम पंचायत के जो ग्रामीण हैं उनके बीच में हमारी चौपाल लगी हुई है। आज उन ग्रामीणों की जुबानी हम जानेंगे कि इस ग्राम पंचायत में कितना विकास किया गया, प्रधानों के द्वारा कितना विकास नहीं किया गया। चाचा, क्या नाम है आपका? चाचा, आप बुजुर्ग हैं, बहुत कुछ आपने देखा है इस ग्राम पंचायत में, तमाम प्रधान आए और गए, कितना विकास आपके गांव में हुआ प्रधानों के द्वारा? ये विकास तो बराबर हो रहा है जी, विकास में कोई कमी नहीं हो रही है जी, मगर ऊपर से पैसा जो मिल रहा है उस पैसे को खा रहे हैं ये लोग। अच्छा, खाया जा रहा है? हाँ, सेक्रेटरी भी खा गए। कुल मिलाकर खाने का विकास हो रहा है, सिर्फ खाने का विकास हो रहा है। जो जमीनी विकास होना चाहिए वो विकास कहीं नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं कि चारों तरफ जो मेन रास्ते हैं वहाँ शीशी रोड होना चाहिए, नाले होना चाहिए, लेकिन आपकी तो ग्राम पंचायत की हालत बहुत ज्यादा खस्ता है। बद से बदतर हालात है। कोई शीशी रोड और नाले नहीं कराए गए किसी तरह के? नहीं, नाले तो बने हैं, नाले ये भी बना है, नाला वो भी बना है, नाला ये भी बना है, लेकिन सफाई व्यवस्था चाचा कहाँ है? किसी तरह की सफाई सफाई तो हुई है इसकी, 2-3 बार हुई। 2-3 बार हुई। आपने प्रधान से बात की इस बारे में कि भाई ये जो शीशी रोड है ये होना चाहिए या फिर यहाँ पे काम होना चाहिए? हमने कहा कई बार, हाँ, मगर उन्होंने एक बार जला दिया था। हालत ये जो टंकी खुदी है जी, टंकी वालों ने खराब कर दी है। टंकी वालों ने हालत। ठेकेदार जो है, आप इसी गांव के निवासी हैं? क्या नाम है आपका? हराज भाई। तो टंकी वाला तो वो तो एक केंद्र की योजना होती है। योजना है भाई मेरे, उनको अंदर ग्राउंड लोन डालना चाहिए थी ना। ये काम कौन कराता है? आप बखूबी समझते ये हैं? प्रधान का काम नहीं है भाई मेरे, ये ठेकेदार का काम है। ठेकेदार ऊपर जो केंद्र से ठेकेदार हैं, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। लगातार मैं ग्राम पंचायतों में पहुँचता हूँ, 1 मिनट का आपका समय लूंगा, ठीक है? आप अगर कह रहे हैं ये ग्राम प्रधान का काम नहीं है, अच्छी बात है ग्राम प्रधान, लेकिन अगर आप भी एक सेकंड सुन लीजिए, अगर कोई योजना आती है उस योजना को अगर किसी ग्राम पंचायत में लाया जाता है तो सबसे पहले जो गाँव का सरपंच होता है, मुखिया होता है, उससे बातचीत होती है और इससे ये पूछा जाता है कि आपकी पाइपलाइन किस तरह से डालनी है। कोई भी अधिकारी या कोई भी ठेकेदार डायरेक्ट आपके गांव में खुदाई नहीं कर सकता, ये आप मान सकते हैं। कई गांव ऐसे भी हैं मेरे भाई, सुन लीजिए, जहां एक गड्ढा यहाँ किया गया है तो दूसरा गड्ढा 20 कदम की दूरी पर किया गया है, पूरा नहीं खोदा गया। अंदर पड़ी है ना, जे ऊपर से पड़ी है खोद के, जेसीबी से खोद के पड़ी है, तो वो खुदी हुई पड़ी हुई है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधान की भी होती है कि वो बंद कराए। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रधान की, मगर इसका जो ठेकेदार है इस पे जो सीसी डालेगा उसकी है ना। चलिए, पैसा किसे इशू हुआ है? पैसा उसके लिए इशू हुआ है ना, तो पैसे तो वो डालेगा। बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा मुद्दा रखा। नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रधान की निधि से ये इशू है, वो केंद्र की योजना है, ठीक है? ये तो बात हो गई टंकी की। इसके अलावा आपके मौजूदा प्रधान जी के द्वारा कितने काम कराए गए? बहुत सारे काम हुए, कई छोटी छोटी गलियों में सीसी पड़ी है। अच्छा, ये मेन रास्ता समझते हैं आप? ये दुगरैया का मेन रास्ता, ये पीडब्ल्यूडी का रास्ता। पीडब्ल्यूडी का कहाँ तक है ये? जी, यहाँ तक पीडब्ल्यूडी का, वहाँ तक पीडब्ल्यूडी का ही गया सब। ये सारा इधर भी छोटा रास्ता कटा है, पीडब्ल्यूडी के उसमें आता है, पीडब्ल्यूडी के अंडर में आता है। इसके अंदर साफ सफाई भी पीडब्ल्यूडी के अंडर में आती है? साफ सफाई पीडब्ल्यूडी के अंदर में क्यों आएगी? साफ सफाई पे एक लगा हुआ है। मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे। एक गाँव की जनसंख्या करीब 5-6 हजार, अब 5-6 हजार जनसंख्या का एक आदमी कैसे सफाई कर सकता है? 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, कम से कम 2-3 होना चाहिए। कुल मिलाकर आपके कहने का मतलब है प्रधान लोगों ने अच्छे काम किए? जी, अच्छे काम किए, अच्छे काम कर रहे हैं। इससे पहले भी अच्छे काम हुए थे, अब भी अच्छे काम हो रहे हैं और लगातार जो भी प्रधान आएगा वो भी अच्छे काम करेगा। अच्छा, जो भी प्रधान आएगा। इस बार चाहते हैं आपके एक युवा प्रधान आपकी ग्राम पंचायतों में बदलते रहना चाहिए कि विकास को लेकर होना चाहिए, थोड़ी कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। राज भाई ने अपनी मुद्दा रखा और युवा है, रख सकते हैं, बेहतर मुद्दा रखा। चाचा, क्या नाम है आपका? चाचा, आपके गाँव में कितना विकास हुआ? कितना विकास हुआ? अब विकास तो साहब उन लोगों को दे रहे हैं मुँह देख के। 1.5 साल के बाद में तो हमारे पैसे लौटा ले गए। 1.5 साल के बाद? जी हाँ, पैसे लौटा ले गए। किस चीज के लिए पैसे लिए गए थे? कमरे के लिए। कमरे के लिए लिए गए थे? कितने रुपए लिए थे? 2230 रुपये। 2230 रुपए किसके द्वारा लिए गए थे? प्रधान जी ने। प्रधान जी ने लिए कि आपका कमरा आ जाएगा, फिर वो कमरा नहीं आया। कुछ नहीं, 1.5 साल के बाद पैसे वापस कर दिए गए।
लड़के की वो हुए 3 फेर, एक फेर उसे पहले मैंने दिया फार्म, उसका लिया, दोबारा उसे दिल्ली से बुलाया जी। किराया कुछ लगा होगा, नहीं लगा होगा? बिल्कुल लगा होगा, बिल्कुल लगा फिर होगा। उसने आईडी दी ने अच्छा। फार्म पर, जब भी कुछ नहीं, अब तो सरा के फिर उन्होंने लिया, जी। लेकिन अभी तक ताला ही भरा ही है। कोई आपको कमरा वगैरह आवास कुछ नहीं दिया गया? आप हमारा मकान भी देख सकते हैं कि मुआयना कर सकते हैं कि मतलब किस हालत का मकान है, किस लायक है, किस लायक है? जी हाँ। तो कोई विकास कुल कुछ मिलाकर नहीं है आज तक। अगर कोई नया प्रत्याशी आपके मैदान में आता है और आपको खुद लगता है कि नया युवा है और हमारी सुनेगा, तो आप इस बार वहाँ वोट का इस्तेमाल करेंगे? नहीं करेंगे। करेंगे। तो कुल मिलाकर चाचा को किसी तरह का अब तक प्रधानों के द्वारा कोई किसी तरह का लाभ नहीं मिला है। पैसे जो लिए गए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, वो पैसों की वापसी कर दी गई और उनका यही कहना है कि बच्चों को कई बार दिल्ली से बुलाया गया लेकिन किसी तरह का कोई आवाज़ उन्हें नहीं दिया गया। कुल मिलाकर हालात जो हैं वो लचर पड़े हुए हैं। चाचा आपका क्या नाम है? कितना विकास हुआ आपके गाँव में इन पंचवर्षीयों में? मैं तो बैंक का बाहर रहता हूँ। आप बाहर रहते हैं लेकिन गाँव में तो आते जाते रहते होंगे। आते जाते रहता हूँ भाई, यही गड्ढे बड्ढे देखता हूँ। गड्ढे बड्ढे हैं। कभी आपने शीशी रोड या कोई कैसे वो रास्ता नहीं देखा? मतलब पहले सीधी पड़ी हुई थी, वो जब इन्होंने बहुत पकाया साफ कर दी। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सफीर। कितना विकास हुआ आपके गांव में? विकास साहब हुआ, ये पहले क्या नाम, ये पक्का रोड था, ये रोड के बाद में फिर ये खुदाई भई इसकी। जी। खुदाई होने के बाद में अब गड्ढे उड्ढे तमाम हो गए सारे सब। गड्ढे बड्ढे हो गए। हाँ, ठेकेदार ने जो इस बार अगर कोई नया प्रत्याशी मैदान में आता है और आपको अगर भरोसा होता है पूरा जी जान से, तो लड़ाएंगे आप? क्यों नहीं लड़ाएंगे, लड़ाएंगे। क्यों नहीं लड़ाएंगे। और ये जो प्रधान थे इन्हीं लोगों में से कोई आता है तो वहाँ वोट का इस्तेमाल करेंगे आप? हाँ, इस्तेमाल करेंगे वोटों का। नहीं, जो लोग अभी से प्रधान रह चुके हैं, जिन्होंने कोई विकास नहीं किया, उन्हें वोट देंगे अपना? अब तो ये तो हमारी मर्जी की बात रहेगी, दूसरे को भी दे सकते हैं, जो विकास बढ़िया करेगा उसे जो देंगे। विकास करेगा कुल मिलाकर इस बार वहाँ वोट का इस्तेमाल होगा। ये बहुत अच्छी बात कही उसे करेंगे कि इस बार जो दुगरिया ग्राम पंचायत में विकासीय राह दिखाएगा, विकास करेगा, वहाँ इस बार ग्रामीणों का वोट का इस्तेमाल किया जाएगा, वहाँ वो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं, सभी की जुबानी आपको सुनवाएंगे और भी चौक चौराहे आपको दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? कितना विकास हुआ आपके गाँव में? नाकामयाब रहा, कोई किसी तरह का सही विकास नहीं हो पाया। अब ये प्रधान लोग पैसा खाते रहे, जितने ही प्रधान आए वो पैसे खाते रहे। कभी आप लोगों से, कभी आप लोगों के लिए कोई विकास का कार्य नहीं कराया गया? 1200 रुपये ले लिए एक साल बाद 2000 भेज दो तो चल जाएगी। अच्छा, आपसे भी 2200 रुपये लिए गए थे, एक साल के बाद सिर्फ 2000 ही वापस किए। 200 अभी भी निकल रहे हैं। समझ सकते हैं 200 रुपये की रकम अभी भी बकाया है। रकम होती है जिसलिए लिया गया पैसा। चाचा क्या नाम है आपका? चाचा कितना विकास हुआ आपके गांव में? विकास क्या, लूट है, विकास क्या, लूटमार हुई है सिर्फ? अरे 4-5 हैं अच्छा, और सबकी मिली भगत है? सबकी मिली वजह सब खाते हैं। क्योंकि कई ग्राम पंचायतों में हम जाते रहते हैं, वहाँ लगातार कई तरह के बेहतर विकास हुए हैं, लेकिन यहाँ किसी तरह का हमें विकास देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ प्रधान थोड़े हैं, प्रधान के चमचे बहुत हैं। इसके अच्छा, बहुत चमचे हैं। बहुत ज्यादा चमचों के द्वारा विकास हो रहा है कुल मिलाकर, किसी तरह का कोई बेहतर विकास नहीं किया गया। कोई विकास नहीं। प्रधान तो तो इस बार आप लोग अपने वोट का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे बाद में। सही चेहरा देखेंगे इस बार? चेहरा देख के इस्तेमाल होगा। बिल्कुल। कुल मिलाकर अभी तक कोई किसी तरह का विकास नहीं हो पाया। तो ग्रामीणों का साफ तौर पर अभी तक यही कहना है, गंभीर आरोप ग्रामीणों के हैं कि किसी तरह का कोई विकास नहीं कराया गया और ऐसे में लूटमार सिर्फ हुई है, लूट खसोट हुई है। जो पैसे जनता के लिए आए, विकास के लिए आए, उन पैसों को खाया गया, निकाला गया, लेकिन किसी तरह का कोई विकास अभी तक दुगरिया ग्राम पंचायत में ऐसा नहीं हुआ जैसा विकास होना चाहिए। तो ये मंदिर के पास की जगह है और गंदगी आप देख सकते हैं। धार्मिक स्थल को भगवान का मंदिर कहा जाता है और इस भगवान की चौखट पर देख सकते हैं किस तरह से गंदगी का अंबार है और लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। ये मंदिर पर कब से कोई झाड़ू वाड़ू नहीं लगी है? कभी नहीं, कभी तीर्थ त्योहार लग जाती है या कोई अधिकारी आता है तब लगती है। हाँ। वैसे कोई नहीं आता ना। देखो, देख लो, आप फोटो खींच सकते हैं अभी सामने, ऐसा थोड़े ही कोई। तो ये ग्राम पंचायत में लगातार हमारी मौजूदगी है। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा रमेश सिंह शर्मा। कितना विकास हुआ आपके गांव में? विकास सर थोड़ा बहुत हुआ है, विकास भाई तो हुआ नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ है। मुझे लगता है जितना रुपया आया वो खा लिया गया, खाई लिया गया। देखो आपके सामने है नगर के, देखो सब सड़कें बारिश में तो बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाता होगा, बहुत विकट परेशानी हुई है यहाँ पर। निकल भी नहीं पाते, जानवर वगैरह रक्षाबंधन पे इतनी दिक्कत हुई है, लोग गाड़ियों से आएंगे रक्षाबंधन पे बाहर से, इतनी जिल्लत हुई है कि गाड़ियाँ उठा के निकालनी पड़ी है। गाड़ियाँ उठा के निकालनी पड़ी है। हाँ, गड्ढा है देखो आगे सामने बहुत गहरा। आपका क्या नाम है? विकास हुआ गाँव में कुछ? क्या हुआ, कुछ नहीं।
कोई विकास नहीं हुआ है, ना साफ सफाई है, गंदगी बनी हुई है, किसी तरह का कोई कार्य नहीं हुआ। आपका क्या नाम है? गांव में विकास हुआ थोड़ा बहुत? बता रहे हैं कोई बात है। किसी तरह कोई विकास नहीं हुआ है। तो ग्रामीणों का साफ तौर पर दर्शकों यही कहना है कि पूरे गांव में किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है, लगातार गंदगी के अंबार हैं और इन अंबारों को देखते हुए सबका यही कहना है कि जो फंड आया वो पूरा खाया गया। तो दुगरैया ग्राम पंचायत में लगातार हमारी मौजूदगी है। यहाँ की महिलाएं भी, जाटव समाज का ये मोहल्ला है, यहाँ की महिलाएं भी हमारे बीच में मौजूद हैं। आपके गांव में कोई काम नहीं हुआ है प्रधान के द्वारा? ना, नहीं हुई है। कोई काम हमारे लिए तो कुछ नहीं करी है। कोई काम नहीं कराया गया? नहीं कराई है। किसी तरह कोई विकास, ना। साफ सफाई भी नहीं हुई है? नहीं हुई है। कमरे वगैरह कुछ मिले? नहीं मिली है मेरे। शौचालय वगैरह कुछ नहीं मिली। कुछ नहीं मिला? कोई काम नहीं कराया गया है? ना, हमारे लिए तो कुछ नहीं करवाई है। किसी तरह कोई काम नहीं कराया गया? नहीं। तो साफ तौर पर महिलाओं का भी यही कहना है कि कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं और जाटव समाज भाइयों का ये हमारे मोहल्ला है और यहाँ पर भी पूरे गांव की यही कहना है कि किसी तरह का कोई विकास इन लोगों के द्वारा नहीं कराया गया, पूरा का पूरा पैसा हजम किया गया। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम पुजारी। पुजारी भैया, कोई काम कराया गया आपके गांव में? नहीं, मेरे नजर में तो कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। कोई काम नहीं कराया गया? नहीं। ये तो बहुत सारे मुद्दे गिनाते हैं कि बहुत काम करा दिए। नहीं, कोई काम नहीं हुआ, बाकी हुआ होगा तो कागजों में हुआ होगा, बाकी ऐसा नहीं हुआ। मतलब कागजों तक काम रह गया, बस पैसा आया और निकाल लिया गया, बस ये, इससे ज्यादा नहीं। कोई काम नहीं हुआ है। नहीं। भैया आप भी यहीं के निवासी हैं? क्या नाम है आपका? सुनील भाई, कोई विकास हुआ आपके गाँव में थोड़ा बहुत? पैसा निकालेगा, खा गया भाई, कोई काम नहीं। कोई विकास नहीं हुआ है? हमारे कैमरा लगा था, वो निकाल के ले गए। और जबकि 1 करोड़ रुपए करीब मेरे पास में कई बार विवाद हो चुका है, मूर्ति खंडित की गई है। मूर्ति खंडित की गई? जी हाँ। लोगों के द्वारा? नहीं, ये किसी के द्वारा की गई हो? किसी के द्वारा, लेकिन यह मूर्ति जो खंडित की गई थी वहाँ पर एक कैमरा जो है लगाया गया था, वो भी कैमरा हटा दिया गया। वो कैमरा जो हटा कि दिया गया? एक विवादित जगह को कहीं हटा के जी, जहाँ मतलब एक सबूत चाहिए, कोई आदमी निगरानी में रहेगा कैमरे की, तो वहाँ कोई विकास मतलब वो कोई काम गलत ना हो, दूसरा आदमी नहीं कर पाए, वो भी कैमरा हटा दिया गया। वो कैमरा हटा दिया गया, हटा के गाँव में दूसरी जगह लगा जी दिया। हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि साफ तौर पर यहाँ के लोगों का ये कहना है कि किसी तरह कोई विकास कार्य नहीं कराया गया। आपका क्या नाम है? इसी मोहल्ले के हैं आप? जी। कोई विकास कार्य हुआ आपके गाँव में? कोई कार्य नहीं हुआ। कोई किसी तरह की कोई साफ सफाई वगैरह? देखो ना गंद का ये प्रधान से बात की इस बारे में? प्रधान रहने का मिलता ही नहीं है। आप क्या कहनी माता जी? रहने का लो जगह ना है, पानी पीने का लो दुख ही नल देव वैसे खराब पड़े साले से, कोई काम मतलब कोई काम नहीं, नल चलो सरकारी नल वगैरह कुछ नहीं मिला? सारे नल खराब पड़े। खराब तो पड़ी था 6 महीना से, जब प्रधान के सामने में फल गया। 2-3 नल है वो खराब, सारे खराब पड़े। लाइट आवास वगैरह भी नहीं मिला है? तो बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक या फिर जो महिलाएं, सभी के मुद्दे किसी तरह का कोई कामकाज इनके मोहल्ले में नहीं कराया गया और पैसे भी लिए गए, लेकिन कोई विकास कार्य नहीं कराया गया। क्या कह रहे हैं चाचा, क्या कह रहे हैं? पैसे ले लेके चले गए, कार्य नहीं कराया गया? आवत तो मैं ना, बिल्कुल देख लेंगे हम। तो विकास कार्य पर आवास के नाम पे पैसे लिए गए हैं, लेकिन कार्य कुछ नहीं कराया, कुछ नहीं। समझ सकते हैं किसी तरह कोई कार्य नहीं कराया गया, सभी लोगों का यही कहना है और किसी तरह कोई विकास नहीं कराया। तो ये ग्राम पंचायत में लगातार हमारी मौजूदगी है। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा रमेश सिंह शर्मा। कितना विकास हुआ आपके गांव में? विकास सर थोड़ा बहुत हुआ है, विकास भाई तो हुआ नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ है। मुझे लगता है जितना रुपया आया वो खा लिया गया, खा ही लिया गया। देखो आपके सामने है नगर के, देखो सब सड़क बारिश में तो बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाता होगा, बहुत विकट परेशानी हुई है यहाँ पर। निकल भी नहीं पाते हैं जानवर वगैरह। रक्षाबंधन पे इतनी दिक्कत हुई है, लोग गाड़ियों से आएंगे रक्षाबंधन पे बाहर से, तो इतनी जिल्लत हुई है कि गाड़ियाँ उठा के निकालनी पड़ी है। गाड़ियाँ उठा के निकालनी पड़ी है? हाँ, गड्ढा है देखो आगे सामने बहुत गहरा। आपका क्या नाम है? विकास हुआ गाँव में कुछ? क्या हुआ? कुछ नहीं। कोई विकास नहीं हुआ है, ना साफ सफाई है, गंदगी बनी हुई है, किसी तरह का कोई कार्य नहीं हुआ। आपका क्या नाम है? गांव में विकास हुआ थोड़ा बहुत? बता रहे हैं कोई बात है। किसी तरह कोई विकास नहीं हुआ है। तो ग्रामीणों का साफ तौर पर दर्शकों यही कहना है कि पूरे गांव में किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है, लगातार गंदगी के अंबार हैं और इन अंबारों को देखते हुए सबका यही कहना है कि जो फंड आया वो पूरा खाया गया। तो दुगरैया ग्राम पंचायत में लगातार हमारी मौजूदगी है। अब हम उस शख्सियत के बीच में मौजूद हैं जो इस बार प्रधान पद की दावेदारी की रेस में है और जनता जनार्दन भी इनसे लगातार खुश है दर्शकों, क्योंकि जनता ऑन कैमरा ज़रूर नहीं बोल रही है, लेकिन इस बार जनता ने पूरी तरह से ठान रखा है कि उसे अपने गुप्त वोट का इस्तेमाल किस जगह पर करना है, कौन से विकासी मुद्दे पर इस्तेमाल करना है। इस बार आप प्रधान पद के दावेदारी की रेस में हैं और जनता जनार्दन जरूर कैमरे पे नहीं बोल रही है, लेकिन पीछे पीछे जनता आपका नाम ज़रूर ले रही है कि इस बार उन्हें युवा प्रधान चाहिए। आपके इस बार कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया, आप हमारे गांव में आए। हमारे गांव के लोगों की समस्याओं को आपने सुना जी। उसके लिए मैं आपके माध्यम से आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ जी। सबसे पहला मुद्दा हमारे गांव में साफ़ सफाई जी। आप खुद देख लो, ऑन कैमरा देख लो, हमारे गांव में कोई साफ़ सफाई नहीं जी। दूसरा मुद्दा, अगर कोई गरीब या परेशान होता है जिसके घर में 4 भाई हैं या 3 भाई हैं जी, अगर कमरा है या घर आता है जो सरकार द्वारा दिया जाता है, सबसे पहली बात उसमें क्या होता है कि कोई भी गरीब आदमी होता है उसके भी लिए 10,000 या 5,000 की एक फीस फिक्स होती है। बिल्कुल। ये तो कहीं किसी संविधान में या किसी कानून में अगर लिखा हो तो आप मुझे बताओ। कहीं नहीं लिखा है। ये अगर सरकार हमें कोई भी सुविधा देती है तो डायरेक्टली सरकार देती है। बिल्कुल। अगर सरकार हम लोगों के लिए कोई काम भी करना चाहती है तो हमारे गाँव का प्रधान या उसके जो कर्ता धर्ता होते हैं वो नहीं करने देते। पैसे खाने की जल्दी रहती है ना। हाँ, मतलब कैसा है, गरीब लोग जो हैं वो बेचारे बोलते नहीं। अब कैसा है, उनको डरा दिया धमका दिया जाता है तो कोई बोलने वाला है नहीं, और जो बोलने वाला है तो वो बोलता है। बाकी तो समझ लो, अगर इतना बड़ा गांव है, 3,000 लोगों का गांव है हमारा जी, और मुद्दा उठाने वाला कोई है ही नहीं, और जो मुद्दा उठाता है उससे लड़ाई या झगड़ा इस तरीके की बातें होती हैं। आपकी ग्राम पंचायत में भी मैंने कई ग्रामीणों से बातचीत की, बुजुर्गों से बातचीत की, उन्होंने बताया 2,500 हज़ार रुपये उनसे लिए गए, एक साल 1.5 साल पहले लिए गए कमरे के नाम पर, रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर, ना उनका कमरा आया, और आ भी गया तो उसे खा लिया गया और पैसे उनके 1-2 साल के बाद वापस कर दिए गए। हाँ, तो ये आप ही देखो ना, जब आपने लोगों से बात की है जी तो आपको तो पता ही लगा कि अगर बड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा ये भ्रष्टाचार है, क्योंकि गरीबों के साथ खिलवाड़ तो हो रहा है, लेकिन ऐसे में किसी तरह की कोई काम की उन्नति यहाँ पर नहीं की गई है, किसी तरह के काम को यहाँ पर कोई दर्जा नहीं दिया गया है। क्या कुछ, अगर आपकी जनता आपसे खुश है और जनता आपको मैदान में उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार है, हमारी कई लोगों से गुपचुप बात हुई है, फ़ोन पर भी बात हुई है, अगर आप विजयी होते हैं और इंशाल्लाह ज़रूर विजय होंगे तो इस बार गांव की दिशा और दशा किस तरह से बदल गई? मेरा एक सपना है जी, सपना यही है कि गांव को चमकाने का सपना जी। जो लोग तकलीफ में रहते हैं, जो परेशान है, जो रियल में हकीकत में गरीब हैं, जो परेशान है, जिनको ज़रूरत है सरकारी योजनाओं की, जैसे घर होता है, बाथरूम होता है, ये जो भी सरकारी योजना आती है उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती जी, क्योंकि पहुंचेगी कैसे? उसमें क्या होता है, 10 लोग जो खास होते हैं उनको मिल जाती है, और जो बेचारे बाकी और गांव के लोग हैं उन लोगों तक वो सहायता नहीं पहुंचती नहीं और ना मिल पाती उन लोगों को। तो कैसा, हम जो परेशान लोग हैं, जो किसी के सामने नहीं बोल पाते, हम उनकी आवाज़ बनना चाहते हैं और उन्हीं के लिए लड़ना चाहते हैं। बाकी गाँव का फैसला गाँव के लोग जिसे चाहें, गांव वालों की मर्जी है, क्योंकि जीत वोट से होती है, और जब वोट मिलेगा जब ही हमें आगे बढ़ना है। बिल्कुल। और उसके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा काम है, अगर हमारे पास टेक्निकल नॉलेज है, दिमाग की नॉलेज है, लेकिन हमारे पास वोट नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। अगर सपोर्ट नहीं है, गांव के लोगों का जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा, बदलाव अगर करना है तो गांव के लोगों को करना है, मुझे नहीं करना है। ये बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया। अगर बदलाव करना है तो जनता जनार्दन को वो बदलाव करना है, कि अगर जनता इस बार सपोर्ट करती है तो जाहिर सी बात है विकास तो लाजमी होना है, और बेहतर विकास होगा, और बेहतर विकास के साथ साथ तस्वीरें भी बदली जाएंगी। उन तस्वीरों को देखते हुए लगातार लोग जो हैं वो मैदान में हैं।